क्यों कुछ ऑटिस्टिक बच्चे लिखने से घबराते हैं और दूर भागते हैं, क्यों उन्हें लिखना पसंद नहीं। हमारा बच्चे पर झल्ला देना, चिल्ला देना थोड़े टाइम के बाद, जिससे कि बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है और उसे लगता है इस चीज से परेशानी आती है, डांट पड़ती है, ये चीज नहीं करनी और वो वहां से खिसक लेता है। अब ये आपकी कॉपी का साधारण पेज हो गया है। तो इसके बाद जब इस स्टेज पे बच्चा कर लेवे, इसके बाद आप उसको कॉपी देंगे और उसके साथ में देंगे पेंसिल। इन तीनों चीजों पर जब आप काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका बच्चा बहुत ही स्वाद लेकर के, इंटरेस्ट लेकर के विद इन बाउंड्रीज लिखना सीख जाएगा और उसको फिर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑडियो जंगल। नमस्कार, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं क्यों कुछ ऑटिस्टिक बच्चे लिखने से घबराते हैं और दूर भागते हैं, क्यों उन्हें लिखना पसंद नहीं। इसके पीछे मेनली दो वजहें हैं। पहली वजह तो ये है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब होता है कि आंख से देख करके पहचान कर पाने की प्रॉब्लम। यानी जब हम उन्हें 4 लाइन में लिखने को देते हैं तो बच्चा 4 लाइन के अंदर समेट करके प्रॉपरली लिख नहीं पाता। यानी जब हम उन्हें 4 लाइन में लिखने को देते हैं तो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि कहाँ से शुरू करके कहाँ पर रुकना था। हम उसे बोलते रहते हैं लेकिन उसे एक विजुअलाइजेशन नहीं होती, एक समझ नहीं आ पाती कि ये लाल रेड ब्लू ब्लू रेड, उसे ये विजुअलाइजेशन नहीं हो पाती। उसे ये समझ नहीं आती कि ऊपर की लाल लाइन, फिर नीली नीली और फिर लाल लाइन, तो ये लाल से शुरू होकर के मुझे नीली के ऊपर रुक जाना था। अब ये नहीं समझ होने की वजह से हम कहते हैं स्टॉप स्टॉप, हर बार उसको वो चीज समझ नहीं आती और वो लंबी से लंबी लाइन खींच देता है, जिससे कि हम भी उस पर बहुत नाराज हो जाते हैं। थोड़ी देर माँ कोशिश करती है, फिर झल्लाने लगती है। इन वजहों से बच्चा घबरा जाता है और फिर वो लिखना चाहता ही नहीं। जैसे ही आप लिखने की बात करते हैं वो वहां से दौड़ लगा लेता है। तो अब इसका इलाज क्या है? देखिए, ये तो हो गई पहली प्रॉब्लम। बेसिकली यहाँ 3 प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली क्या? विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का इशू या तकलीफ, यानी आंख से देख करके फर्क को समझना कि यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर बीच का गैप है और यहाँ से फिर 4 लाइन है, वो ना समझ पा सकना। दूसरा क्या है? हमारा बच्चे पर झल्ला देना, चिल्ला देना थोड़े टाइम के बाद, जिससे कि बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है और उसे लगता है इस चीज से परेशानी आती है, डांट पड़ती है, ये चीज नहीं करनी और वो वहां से खिसक लेता है। और तीसरा क्या है? लो मसल टोन, यानी कि बच्चे की मसल्स में उतनी शक्ति और क्षमता नहीं होती कि वो पेंसिल को पकड़ सके, पेंसिल की ग्रिप बना सके। अगर पेंसिल की ग्रिप इतनी छोटी सी उसे बनानी है, ऐसे हाथ से पकड़ना है, तो उसकी उंगलियों में दर्द होने लगता है या यहाँ दर्द होने लगता है, मसल्स वीक होने की वजह से। ऐसा करने से बच्चे को मन ही नहीं होता कि वो काम करे जिससे उसे तकलीफ आए। तो अब इसका इलाज क्या है? आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप पढ़ाने बैठे तो प्लीज ये समझ लीजिए, आपका बच्चा जानबूझ करके नहीं कर रहा, उसकी एक समस्या है, उस पर चिल्लाओ मत। अगर चिल्लाएंगे, झल्लाएंगे, आंखें रोल करेंगे ऐसे करके, अगर कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे कि बच्चा परेशान होगा, ये सेंटेंस ही काट देती क्योंकि उसने कहा था आइज मत हिलाओ, है ना। अगर चिल्लाएंगे, झल्लाएंगे, आंखें रोल करेंगे या कोई भी ऐसा बॉडी लैंग्वेज ऐसा देंगे जिससे कि बच्चे को ये लगे कि इससे मुझे तकलीफ पहुंच सकती है, वो मत कीजिए, क्योंकि बच्चा भाग जाएगा। पहले ही कॉन्फिडेंस कम है, बच्चे की इच्छा कम है, क्योंकि उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, लिखने में फेलियर मिल रहा है। हमें जितना भी करके बच्चे को सक्सेस देनी है ताकि बच्चा खुश होकर के लिख सके।
ये तो हो गई पहली बात। दूसरी चीज, हम उसके लिए काम करना बहुत आसान बना देंगे। ऑटिज्म का सबसे पहला रूल है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कोई भी चीज पहले बेहद आसान, फिर धीरे 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 करते हुए उसकी मुश्किल को बढ़ाना। और टैंजिबल टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो चीज एकदम प्रत्यक्ष है, हाथ में पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वहां से शुरू करके सिखाते सिखाते अप्रत्यक्ष चीजें जिन्हें कि उन्हें सिर्फ समझना पड़े। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और टैंजिबल टू एब्स्ट्रैक्ट, ये रूल हमको 100% फॉलो करना है। अब ये कैसे फॉलो करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले मसल टोन की बात कर लेते हैं। अगर बच्चे का मसल टोन वीक है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो घर में अलग अलग एक्टिविटीज कराइए। क्ले की बॉल दे दीजिए, उसके अंदर टूथपिक्स घुसा दीजिए, बच्चा उनको एक एक करके खोलेगा, खींचेगा, निकालेगा और फिर दूसरे क्ले की बॉल में लगाएगा। उससे उसकी ग्रिप और मसल मूवमेंट बेटर होगी। चावल छानने की छलनी के अंदर धनिया की पत्ती बच्चे से कहिए डालिए और नीचे छेद में से बाहर निकालेगा। इससे ग्रिप भी अच्छी होगी और इससे साथ साथ बच्चे की फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। और आप उसकी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा किया, तो उसे खुद पर गर्व भी महसूस होगा और वो और आपकी बात सुनना चाहेगा। कपड़ों की जो चिमटियां हैं वो लेकर के कभी उनको तार पर कपड़े पर लगाना, कभी तार पर से कपड़े पर से उतारना, पेपर प्लेट के ऊपर चिमटियां लगा करके सूरज या सूरजमुखी बनाना, ऐसी ऐसी चीजें बच्चे से करवाएंगे। आटा गूंदवाना, छोटे छोटे पेड़े बनाना, उसको छोटा सा कुछ बटर नाइफ अगर आप दे देंगे, उससे पेड़े के अंदर छेद कराना, ये सब चीजों से बच्चे की ग्रिप बेहतर होगी। इसके सिवा जब लिखने में आएंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके से 4 से 5 मार्कर्स बांध लीजिए, टेप लगा लीजिए या रबर लगा लीजिए। टेप से जब टेप उतारते हैं तो चिपचिप होता है, इसलिए हमने रबर लगाई है। और आगे में एक मार्कर या स्केच पेन शुरुआत में, क्योंकि सीधा कॉपी पर हम नहीं जाएंगे। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की अभी बात करेंगे कि उसको कैसे ठीक करना है, अभी मसल टोन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आगे आप मार्कर ले लीजिए या पेन, स्केच पेन, और इस तरीके से बच्चे को लिखने के लिए दीजिए लैमिनेटेड शीट के ऊपर। सिंपल पेपर से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि आसान होगा आपके लिए भी। आप हाथ से रब कर सकते हैं, पेपर नैपकिन से रब कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और बच्चे के लिए नई शीट तैयार। नहीं तो आप बार बार शीटें ड्रॉ करते रहेंगे, बहुत सारा टाइम जाएगा। धीरे धीरे जब बच्चे की ग्रिप इतने में आ जाए, अब यहाँ से एक एक पेन खींचना शुरू कीजिए ताकि ग्रिप छोटी होती चली जाए। जैसे जैसे ग्रिप छोटी होती जाएगी, दिनों दिन आप प्रैक्टिस देते जाएंगे, फाइनली वो टाइम आएगा जब बच्चा इतनी पेंसिल से लिख सकेगा। उस टाइम पर हम बच्चे को कॉपी के साथ देंगे ताकि वो पेंसिल से कॉपी पर लिख सके। इस तरीके से आप मसल टोन के ऊपर काम करेंगे। अब आ जाते हैं तीसरी चीज, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी कलरिंग करता है स्पेसेस में, तो आप चाहें तो ये स्टेप छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये स्टेप उसको एज अ रीइंफोर्सर भी यूज कर सकते हैं कि देखो तुम लिखोगे तो तुम्हें ये करने को देंगे। इसमें सुतली के ऊपर से टेप लगाया हुआ है, तो यहाँ पर बाउंड्रीज सब ऊंची हो गई हैं और बाउंड्रीज के ऊंचे होने की वजह से बच्चा अब लाइन के बाहर नहीं जा सकता, अंदर ही रहेगा। तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा कि मैं कर लूंगा, और आपको बहुत सारा टेंट्रम भी वो नहीं देगा। ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। इसके बाद सेकंड स्टेप में बड़े बड़े लेटर्स हम देंगे। उसके भी पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कुछ इस तरीके से ये हमने पंच मशीन के साथ छेद किए हैं। ये हमने पंच मशीन के साथ छेद किए हैं और लैमिनेट कर दिया है ताकि ये बच्चा छू भी सके, टच एंड फील हो जाए। और इस पर बार बार पेन चलवाइए, यहां से शुरू करके यहां तक। इस स्टेप के बाद
आप नेक्स्ट बच्चे को बड़े बड़े अल्फाबेट्स देंगे, भले हिंदी ले लें, इंग्लिश ले लें, मैथ ले लें, और रोज प्रैक्टिस देंगे इतने बड़े अल्फाबेट्स पर। और इस तरीके से मार्कर्स को बांध करके करने से बच्चे का लिखने से डर निकल जाएगा। जब इस लेवल पे काम कर सके, अब तीसरे लेवल पे हम क्या करेंगे, बच्चे को कुछ इस तरीके से देंगे किताब काम करने के लिए। अब जब बच्चे का डर निकल जाए काम करने से, तो अब कुछ इस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे हम देंगे ताकि बच्चा पूरी तरीके से राइटिंग के लिए रेडी हो जाए। बड़ा बॉक्स धीरे धीरे छोटे बॉक्स में अब इसके अंदर लिखो, मोटे मार्कर से लिखो, 3-4 मार्कर से लिखो, वो कम करते जाइए धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर 3 बाउंड्रीज हैं। येलो कलर की पीछे आपको पीले रंग की बाउंड्री दिख रही है और 3 लाइनों के सेट हैं, रेड ब्लू ब्लू रेड, रेड ब्लू ब्लू रेड। इससे बच्चे को बहुत क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कितनी जगह पे लिखना है, कहाँ रुकना है। ऐसे ही प्रैक्टिस तब तक देते रहिए जब तक कि जेड तक बच्चा पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए। एक बार जेड पर पहुंच गया बच्चा, अब यहाँ देखिए यहाँ 3 लाइंस हैं और ठीक इसी के साथ अब हम यहाँ 4 लाइंस दे रहे हैं और ब्लैक कलर की बाउंड्री लाइन भी हमने इसमें से डिसॉल्व कर दी, निकाल दी। अब इसका बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ 5 हैं, यहाँ पर 7 हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है, उसकी गेज या उसकी दृष्टि यहाँ रुक गई है। अब उसे समझ आ गई है यहां से यहां तक ही जाना था और आगे रुक जाना था। इस तरीके से हमने क्या करा, बच्चे को अब धीरे धीरे, अगर यहाँ देखेंगे तो ये नोटबुक के पेपर की तरह ही है। हमारी गलती ये थी कि हम नोटबुक के पेपर से स्टार्ट करते हैं, ये हमें नहीं करना। अब हमने क्या किया है, इस तरीके से स्टार्ट किया है और बीच में फिर भी येलो की जगह दी है। फाइनली इधर हमने अब येलो की जगह भी हटा दी। अब ये आपकी कॉपी का साधारण पेज हो गया है। तो इसके बाद जब इस स्टेज पे बच्चा कर लेवे, इसके बाद आप उसको कॉपी देंगे और उसके साथ में देंगे पेंसिल। इस तरीके से आप बच्चे को आने वाली तीनों समस्याएं जिनकी वजह से वो राइटिंग से भागता है, माँ बाप का चिढ़ना, झल्लाना, बच्चे पर चीखना, बच्चे का लाइनें ढंग से ना देख पाना, पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होना, इन तीनों चीजों पर जब आप काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका बच्चा बहुत ही स्वाद लेकर के, इंटरेस्ट लेकर के विद इन बाउंड्रीज लिखना सीख जाएगा और उसको फिर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कुछ भी आप मिस ना कर दे और फॉलो करते रहिए हमें। 7 से 7:30 हम लाइव करते हैं मंगलवार को, जिसमें आपके सवालों के जवाब देते हैं। 7 से 9:30 शुक्रवार को मास्टर क्लास होती है, जिसमें हम आपको ऑटिज्म के बारे में और बहुत सारी जानकारी देते हैं, कैसे उसके बिहेवियर्स को खत्म करना है, लैंग्वेज को बढ़ाना है, चीजों को आगे से आगे बेहतर करना है। जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए आपके बच्चे का ऑटिज्म उसकी अक्षमता, विकलांगता इत्यादि इत्यादि कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग नजरिया है दुनिया को देखने का। यदि आपको आता है ऑटिज्म पेरेंट करना, ऑटिज्म संभालना, तो आपका बच्चा निश्चित ही ऑटिज्म के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए वीडियो के साथ।